ओम शांति। 20 दिसंबर 2023। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। धारणा और वरदान। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे बहुत प्रिय है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि योगी प्रिय न हो। जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। योग बिगैर धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो मिलती रहती हैं, तो युक्ति रचकर औरों को बड़े भक्ति से समझाना है। समझाने की पावर योगी में बहुत अच्छी होगी। माताएं हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो गोपों को इन्हें रिगार्ड देकर आगे रखना चाहिए। इसमें देह अभिमान न आए। यह माताएं ही जीवन पलटाने वाली, मनुष्यों को देवता बनाने वाली हैं। जिन्हें बाप से वर्षा लेना है वह तो ज़रूर समझेंगे, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात जिनको दास दासी बनना है, वह क्या समझेंगे। जिनके समझाने में बड़ा मिठास है, चलन रॉयल है, उनको कहेंगे रिफाइन बुद्धि। सारा मदार ही बुद्धि पर है। यहाँ तो छोटे छोटे भी तीखे जा सकते हैं। भले आयु में बड़े हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है तो वह छोटे ही ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, उनसे अपना वर्षा लेने के लिए। तुमको ही स्वर्ग में फिर दैवी वर्षा मिलता है। तुम जैसा खुशनसीब व भाग्यवान और कोई नहीं। इसलिए तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर, सारे विश्व में पीस स्थापन करना, यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें, पीस नहीं हो सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भक्ति से समझाओ, तब बाप का नाम वाला हो। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, मुरली चलाने का हौसला रखना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान आत्मा भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ व मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के साथ किसी न किसी प्रकार के सेवा के निमित्त बन जाती हैं। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। स्लोगन, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।